मेरी पहली मोहब्बत लव स्टोरी इन हिंदी। दोस्तों, आपने कितनी लव स्टोरी सुनी और पढ़ी होंगी आपने, लेकिन मैं जो लव स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो औरों से बेहद ख़ास और दिलचस्प है। ये स्टोरी आपका दिल जीत लेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट अबरार अंसारी और मैं आज लेकर आ गया हूँ बेहद ही इंटरेस्टिंग और दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी। एंड बिलीव, इससे पहले आपने ऐसी लव स्टोरी ना तो सुनी होगी ना तो पढ़ी होगी। ऋषि को 14 साल की उम्र में ही पहला प्यार हो गया था। ऋषि उस समय 8वीं क्लास में था। उम्र कम थी, लेकिन मॉडर्न ज़माने में लोग इसी उम्र में प्यार कर बैठते हैं। ऋषि का ये पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की नीलम के साथ था। नीलम अमीर घराने की लड़की थी। उम्र यही कोई 13-14 साल ही होगी और दिखने में भला की खूबसूरत थी। नीलम के पापा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। अच्छे पैसे वाले लोग थे। ऋषि मन ही मन नीलम को दिल दे बैठा था, लेकिन हमेशा कहने से डरता था। ऋषि के पिता एक स्कूल में टीचर थे। उनका परिवार भी सामान्य ही था, इसीलिए डर से ऋषि कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। चलो, इस प्यार के बहाने ऋषि की एक गंदी आदत सुधर गई। ऋषि आए दिन स्कूल न जाने के नए नए बहाने ढूंढता रहता था। लेकिन आजकल टाइम से तैयार होके चुपचाप स्कूल चला जाता था। माँ बाप सोचते बच्चा सुधर गया है, लेकिन बेटे का दिल तो कहीं और अटक चुका था। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन ऋषि की कभी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। बस चोरी छिपे ही नीलम को देखा करता था। हाँ, कभी कभी उन दोनों में बात भी होती थी, लेकिन पढ़ाई के ही टॉपिक पर। ऋषि दिल की बात ना कह पाया। समय गुजरा। 8वीं पास की, 9वीं पास की, अब 10वीं पास कर चुके हैं, लेकिन चाहत अभी भी दिल में ही है। आज स्कूल का अंतिम दिन था। ऋषि मन ही मन उदास था कि शायद अब नीलम को शायद ही देख पाएगा, क्योंकि ऋषि के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को बड़े शहर में पढ़ाने भेजें। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे के प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। नीलम भी अपनी फ्रेंड के साथ काफ़ी खुश थी। आज सब एंजॉय कर रहे थे। अंतिम दिन जो था, लेकिन ऋषि की आंखों में आंसू थे। ऋषि चुपचाप क्लास में गया और नीलम के बैग से उसका आइडेंटिटी कार्ड निकाल लिया। कार्ड पर नीलम की प्यारी सी फोटो थी। ऋषि ने सोचा कि इस फोटो को देखकर ही अपने प्यार को याद कर लिया करूँगा। बैंक से लोन लेकर पिताजी ने ऋषि को बाहर पढ़ाने भेज दिया। नीलम के पिता ने भी किसी दूसरे शहर में बड़ा मकान बना लिया और वहाँ शिफ्ट हो गए। ऋषि अब हमेशा के लिए नीलम से दूर हो चुका था। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया।
ऋषि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन ज़िंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी, वो थी नीलम। लाख कोशिश के बाद भी ऋषि फिर भी कभी नीलम से नहीं मिल पाया था। घर वालों ने ऋषि की शादी कर एक सुंदर लड़की से कर दी और संयोग से उसका भी नाम नीलम ही था। ऋषि जब भी अपनी पत्नी को नीलम नाम से पुकारता था, उसके दिल की धड़कनें तेज हो उठती थी, आँखों के सामने बचपन की तस्वीरें भर आती थी। पत्नी को उससे कभी इस बात का एहसास न होने दिया था, लेकिन आज भी नीलम से सच्चा प्यार करता था। एक दिन ऋषि कुछ फाइल्स तलाश कर रहा था कि अचानक से उसने नीलम का वो बचपन का आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। उस पर छपे नीलम के प्यारे से चेहरे को देखकर भावुक हो उठा कि तभी पत्नी अंदर आ गई और उसने भी वह फ़ोटो देख ली। पत्नी, ये कौन है? ज़रा इसकी फ़ोटो मुझे भी दिखाओ ऋषि। अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही बचपन में मेरी दोस्त थी। पत्नी, अरे ये तो मेरी फ़ोटो है, बचपन का फ़ोटो है। देखो ये लिखा है सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल, यहीं तो पढ़ती थी मैं। ऋषि ये सुनकर खुशी से पागल हो गया। क्या ये तुम्हारी फ़ोटो है? मैं इस लड़की को बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। नीलम ने अब ऋषि को अपनी पर्सनल डायरी दिखाई, जहाँ नीलम की कई बचपन की फ़ोटो लगी थी। ऋषि ने अपनी वास्तव में वही नीलम थी, इसे वह बचपन से प्यार करता था। नीलम ने ऋषि के आंसू पूछे, प्यार से उसे गले लगा लिया, क्योंकि वे आज से नहीं बल्कि बचपन से उसका चाहने वाला था। ऋषि बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो रंग लाता ही है। ठीक वही हुआ ऋषि और नीलम के साथ भी। प्यार को समझो और उसे महत्व दे, उसे तोलें, क्योंकि प्यार अनमोल है। जो लोग सच्चा प्यार करते हैं वो लोग उस प्यार को आखिरी दम तक निभाते भी हैं। उन्हें अपने प्रेमी से प्यार के अलावा कुछ और पाने की इच्छा नहीं होती है। उनका प्यार और प्रेमी उनके लिए संसार की हर चीज़ से ज़्यादा कीमती होते हैं। इसलिए प्यार इंसान से करें, उसकी ज़्यादात से नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।